क्रिस्टियानो सेल्फिश है, क्रिस्टियानो प्रॉब्लम है, क्रिस्टियानो इज होल्डिंग पोर्चुगल बैक, क्रिस्टियानो बुढ़ा हो गया है, वो खेल नहीं सकता, ही शुड नॉट बी स्टार्टिंग फॉर पोर्चुगल। सबको एक ही मैच में खामोश करवा दिया हमारे भाई ने। और दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, हम सब तैयार थे इस चीज़ के लिए, हम सब जानते थे। इसने हमेशा हेटर्स को साइलेंस किया है, सारे हेटर्स को एक ही मैच में चुप करवा दिया। ही सेल्फिश। उसने नूनो मेंडेस को फ्री किक दे दी, हालांकि जिस स्पॉट पे उसको फ्री किक मिली थी वो उसका फेवरेट स्पॉट था, इजीली स्कोर कर सकता था रोनाल्डो, लेकिन उसने नूनो मेंडेस को दे दी। ही स्कोर्ड एन अमेजिंग ब्रेस। ज़्लैटन हैं, अचीव क्या किया तुमने अपने पूरे करियर में? कितने गोल्स मारे फीफा वर्ल्ड कप में? हाँ, आके बातें करनी आती हैं इनको। कितने एक्स प्लेयर्स रोनाल्डो के पीछे पड़े हुए थे। असल में ज़्लैटन को उसी बात का गम आज तक लगा हुआ है, क्योंकि स्वीडन वर्ल्ड कप नहीं खेल सकती थी ना, 2014 वाला। रोनाल्डो भाई ने एलिमिनेट कर दिया था उसको। और फिर जो थेरेस हेनरी के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया था जिस वक्त वो 19 साल का था, तो यार आज तक उनको उस बात का गम है। थेरेस हेनरी ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही दफ़ा बैलन डोर टच किया है, और वो तब जब वो रोनाल्डो को बैलन डोर देने आया था स्टेज पर। तो इसी बात का उनको गुस्सा है, इसीलिए वो मीडिया पे आके फालतू की, समझ जाओ बस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ज़रा अपनी लैंग्वेज अच्छी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज मेंटेन रखना चाह रहा हूँ ना, समझ जाओ बस। आज सब के मुंह बंद करवा दिए हैं। ही कैन नॉट स्कोर, ही इज़ टू ओल्ड। उसने स्कोर भी कर दिया, प्रेस भी मार दिया। और भाई व्हाट अ डे यार, मतलब ये कल वाला दिन और आज का दिन, क्या दिन गया है फुटबॉल फैंस के लिए और रोनाल्डो फैंस के लिए। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं पिछला हफ्ता भी बहुत इन्जॉय कर रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते में अगर एक चीज़ की कमी रह गई थी ना, तो वो सिर्फ क्रिस्टियानो की कमी रह गई थी। वो एटलीस्ट एक गोल भी स्कोर करता ना, तो वीक बहुत अच्छा गुजरता, वैसे ही अच्छा गुजरा था और ज़्यादा खुश गुजरता हम पोर्चुगल और रोनाल्डो फैंस के लिए। उस वीक में मेसी ने हैट्रिक मारी, उस वीक में अम्बापे ने ब्रेस मारा, उस वीक में हालैंड ने ब्रेस मारा, और इस वीक में Messi scored a brace, Ronaldo scored a brace, Haaland scored a brace and Mbappe scored a brace। भाई चारों के चारों compete कर रहे हैं एक दूसरे से, न्यू जनरेशन वर्सेस द ओल्ड जनरेशन। चारों ने मैन ऑफ द मैच लिया, चारों ने ब्रेस मारा, मज़ा आ गया, एब्सोल्यूट सिनेमा। ये वर्ल्ड कप अब तक का सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप चल रहा है यार, सबसे बेहतरीन। मैंने अपनी लाइफ का इससे अच्छा वर्ल्ड कप नहीं देखा, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में इतने सारे स्टार्स खेल रहे हैं भाई, तुम्हें कितने गिनवाऊं। तुम देखो, क्रिस्टियानो खेल रहा है, मेसी खेल रहा है, नेमार खेल रहा है, एम्बापे खेल रहा है, हालैंड खेल रहा है, मोहम्मद सलाह खेल रहा है, और सादियो माने खेल रहा है, लूका मॉडरिच है। तो भाई ये वर्ल्ड कप फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। बहुत मज़ा आया। पोर्चुगल इज़ बैक गाइज, वी आर सो बैक। मज़ा आ गया आज के गेम में, अंदर ही अंदर से बूस्ट मिल गया, खुशी मिल गई भाई। हम सबसे पहले बात करते हैं, देखो उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट ये विन जो है ना पोर्चुगल को बहुत कॉन्फिडेंस देगी, लेकिन पोर्चुगल का असल टेस्ट अभी बाकी है जो होगा कोलंबिया के अगेंस्ट। अगर पोर्चुगल ने वो गेम सिंगल हैंडेडली तो नहीं, लेकिन अगर एक अच्छे मार्जिन से 2-1 या 3-1 से जीता, एक कंट्रोल्ड वे में, तो पोर्चुगल आगे जाना डिज़र्व करती है। अगर अभी उस मैच में उन लोगों ने ड्रॉ किया या उस मैच में फंबल किया, तो गाइज ये अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। द रियल क्वेश्चन इज़, पोर्चुगल आज तो जीत गई, लेकिन हम हर चीज़ को जीत के बाद अंडर द कारपेट नहीं डाल सकते। अभी भी बहुत सी चीज़ें थी जो कि मैंने अभी भी नोटिस किया। मतलब पोर्चुगल ने आज एक गोल खाया था जब पोर्चुगल 2-0 की लीड पे थी, उसके बाद पोर्चुगल ने एक गोल कंसीड किया था, लेकिन थैंक्स टू द फाउल ने वो गोल बचा लिया, वरना बहुत ही सिली गोल कंसीड किया था। पोर्चुगल हर गेम में, चाहे वो जीते चाहे वो हारे, एक गोल उनका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वो ज़रूर कंसीड करते हैं, और तुम हमेशा नोट करना इंतहाई सिली गोल कंसीड करते हैं। तो पोर्चुगल अभी भी अपनी ये गलती कर रहा है, और कोलंबिया के अगेंस्ट ये टेस्ट होगा पोर्चुगल का। अगर तो पोर्चुगल ने वो गेम एक कॉम्प्रिहेंसिव मार्जिन से जीता, एक अच्छे और कंट्रोल्ड वे में जीता, देन पोर्चुगल डिजर्व्स टू गो फर्दर इन दिस टूर्नामेंट। लेकिन अगर किसी तरीके से शेकी तरीके से ड्रॉ भी कर लिया, आगे तो चली जाएगी पोर्चुगल, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन उसके बाद डू और डाई वाली सिचुएशन हो जाएगी। फिर पोर्चुगल कोई भी मैच नहीं हार सकती, क्योंकि अगर हार गई द वर्ल्ड कप इज़ फिनिश्ड। खैर, अभी बात करते हैं हमारे गोड भैया की, जिसने सबको एक ही मैच में
खामोश करवा दिया। हमारे भाई ने मैन ऑफ द मैच लिया। मैच खत्म होने के बाद उसने बोला आई एम बैक, आई एम बैक। वो खामोश रहा, उसने टाइम का वेट करा। टाइम एंड टाइम अगेन ही हैज डन इट। हमेशा वेन एवर यू डाउटेड, वेन एवर यू क्रिटिसाइज्ड हिम, उसने हमेशा कम बैक करा और हमेशा सबकी बोलती बंद करवाई है। कितनी मिसाल दें हम, कितनी एग्जाम्पल्स दें, लिखते लिखते किताब ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एट द एज ऑफ 41 भी इसका द आर्ट ऑफ कम बैक हैज़ not faded यार, still more to come. This is just the beginning guys, believe me, many more to come. हमारे भाई ने रिकॉर्ड्स, कितने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े इस एक मैच में। मैं तुम लोगों को भी गिनवाना शुरू करता हूँ। सबसे पहला रिकॉर्ड, फर्स्ट एवर प्लेयर इन द हिस्ट्री टू स्कोर इन 6 डिफरेंट फीफा वर्ल्ड कप्स। नो प्लेयर हैज़ एवर डन इट एक्सेप्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दूसरा रिकॉर्ड, पोर्चुगल का सबसे हाईएस्ट स्कोरर बन चुका है ये वर्ल्ड कप में। नो प्लेयर हैज़ एवर फ्रॉम पोर्चुगल डन इट। जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था वो पोर्चुगल के लास्ट लेजेंड का था जिसने 9 गोल स्कोर करे थे फीफा वर्ल्ड कप में। रोनाल्डो हैज़ नाउ 10। इसी के साथ साथ 2 रिकॉर्ड्स हो चुके। तीसरा रिकॉर्ड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू स्कोर इन अ फीफा वर्ल्ड कप एट द एज ऑफ 41। भाई और क्या चाहिए। ही हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ ब्रेस इन फीफा वर्ल्ड कप। चौथा रिकॉर्ड, बंदे ने एक मैच में 4 रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सोचो हैट्रिक के भी कितना करीब था। हैट्रिक स्कोर ना करने के बावजूद भी सबके मुंह बंद करवा चुका है, सबके धंधे बंद कर दिए। अगर हैट्रिक स्कोर कर देता तो भाई वैसे ही लोगों की इतनी जली हुई है इस वक्त, और ज़्यादा जल जाती। भाई फुटबॉल सबको मौके देती है, ज़िंदगी सबको मौके देती है। पिछला हफ्ता तुम लोगों ने, मतलब कैन यू इमेजिन द ऑरा ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। If Argentina wins, if Messi succeeds, Ronaldo is in trend. If Argentina loses, then Ronaldo is in trend. If Messi fails, then Ronaldo is in trend. If Ronaldo wins, then Ronaldo is in trend. If Ronaldo fails, if Portugal fails, then he is in trend. हर सूरत में यही बंदा ट्रेंड कर रहा है, यही बंदा हेडलाइंस बना रहा है, क्योंकि भाई कुछ तो है ना, कुछ तो है। भाई मैं सीरियसली बताऊं, आई एम वेरी ऑनेस्ट, मैं इस वर्ल्ड कप को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ। मैंने सोच के रखा हुआ था इस वर्ल्ड कप में एंटर होने से पहले कि मैं कोई मेसी रोनाल्डो डिबेट नहीं करूँगा, ये लास्ट वर्ल्ड कप है। मतलब हम जो ग्रेटनेस देख रहे हैं, हम जो ग्रेटनेस विटनेस कर रहे हैं ना, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। हमें इस चीज़ की वैल्यू का अंदाज़ा तभी होगा जब ये दोनों चले जाएंगे, और फिर हम याद करेंगे सेंसलेस डिबेट्स को। हम तरस जाएंगे, लेकिन हमें ऐसा एरा नहीं मिलेगा। भाई तुम लिख लो, ये दोनों बंदे एलियंस हैं। ये दोनों बंदे कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसी को नहीं समझ आ रही इनकी। खाली ये दो ही कर सकते हैं, और कोई इस प्लैनेट अर्थ पे बंदा नहीं है जो ऐसा स्टफ़ कर सकता है जो ये दोनों करते हैं। वो ना किसी को समझ आता है, ना किसी को सोचता है भाई ये दोनों बंदे क्या करते हैं, मतलब। लेकिन ये जो टॉक्सिक मेसी फैंस है ना, ये जो टॉक्सिक सीजनल फैंस हैं, ये पूरे साल देखते भी नहीं है और आ जाते हैं खाली क्रिटिसाइज़ करने के लिए रोनाल्डो को। और इवन द सेम सिनेरियोज विद मेसी, ये सीजनल फैंस आ जाते हैं, 4 साल ये फुटबॉल देखते नहीं है, ऑफ साइड का रूल इनको पता नहीं होता, और उसके बाद फिर जब मेसी किसी मैच में फेल हो तो शुरू हो जाते हैं मेसी पर, और जब रोनाल्डो किसी मैच में फेल हो तो शुरू हो जाते हैं रोनाल्डो पर। आई हेट दिस टॉक्सिटी, मुझे इस चीज़ से नफरत है। मैं इस वर्ल्ड कप को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन ये जो टॉक्सिक फैंस होते हैं ना, मेरी इनसे बड़ी हटती है, और फिर उसके बाद फिर मैं इनको छोड़ता नहीं हूँ, फिर मैं इनकी सही से तपाता हूँ। तो भाई इंजॉय करो, बंदे दे पुत्र बनो, ठीक है ना। छोड़ दो ये डिबेट, अपना वक्त ज़ाया मत करो। लेकिन तुम बुद्धू हो तो फिर हम तुमसे क्या ही बात करें, हम क्यों दीवार पे जाके अपना सर मारें। करते रहो क्रिटिसाइज़, फिर हम भी तुम्हें क्रिटिसाइज़ करेंगे। सीधी तरीके से वर्ल्ड कप एंजॉय करो, ये दोनों का लास्ट वर्ल्ड कप है। ऐसा एरा, ऐसी ग्रेटनेस, ऐसा मैजिक आई प्रॉमिस तुमको कभी भी नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो इसलिए बंदे दे पुत्र बनो और इन्जॉय करो। एट द एंड I would like to say, come on, Sue!